तो फिल्म शुरू होती है और हम एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं जहां पर रैम्पेज नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है और उस प्रोजेक्ट में एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम आ जाती है जिससे उस चूहे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत ताकत आ जाती है और वह वहां तबाही मचाने लगता है और उन सभी साइंटिस्ट को मार देता है। लेकिन उनमें से सिर्फ एक साइंटिस्ट ही बचती है जिसका नाम कैरी होता है। वह अर्थ पर अपनी बॉस क्लेयर से बात कर रही होती है। वह उसे बताती है कि यहाँ पर सब खत्म हो चुका है और स्पेस स्टेशन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और वह उसको उस स्पेस स्टेशन का गेट खोलने के लिए बोलती है जिससे वह बाहर जाके उस कैप्सूल में पहुंच जाए जो कि उसे अर्थ पर ले जा सकता है। पर उसकी बॉस क्लेयर बोलती है कि तुम उस डीएनए के सैंपल को अपने साथ लेकर आओ जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वरना ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तब वह वापस उस डीएनए के सैंपल को लेने जाती है और वह 3 सैंपल्स को ले लेती है कि तभी एक अलार्म बजता है जिससे उसे पता चलता है कि कुछ ही देर में ये स्पेस स्टेशन भी ब्लास्ट हो जाएगा और वह वहां से निकलती है। उधर वह चूहा भी कैरी का पीछा करता है। वह जल्दी से गेट के पास पहुंचती है और उसे खोलकर उस कैप्सूल में बैठ जाती है और अंदर से गेट को बंद कर लेती है। वो बड़ा सा चूहा उस पर अटैक करता है और उस कैप्सूल के ग्लास को डैमेज कर देता है। फिर वह तुरंत अपने उस कैप्सूल को स्पेस स्टेशन से अलग कर लेती है कि तभी वह स्पेस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। और फिर जब कैरी अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचती है तब उस ग्लास के डैमेज होने की वजह से उसका स्पेसशिप भी ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े अर्थ पर गिरते हुए हमें दिखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम डेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मिलिट्री का एक सोल्जर रह चुका होता है और वह एक प्रेमेटोलॉजिस्ट होता है जो कि गोरिल्लास को ट्रेन करता है। वह कुछ लोगों को अपने साथ जू में लाता है जहां वह उन्हें गोरिल्ला के बारे में जानकारी देता है। तभी हम वहां पर एक व्हाइट गोरिल्ला को देखते हैं जो कि एक दुर्लभ प्रजाति का गोरिल्ला होता है। उसका नाम जॉर्ज होता है और वह बहुत ही समझदार होता है क्योंकि वह डेविस से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता था। डेविस उन सबको जॉर्ज से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि जब ये छोटा था तो कुछ लोगों ने उसकी माँ को मार दिया था, तब डेविस उसे बचाकर इस जू में ले आया था और तब से जॉर्ज इसी जू में रहता है। डेविस जॉर्ज को बहुत ही प्यार करता था क्योंकि वह बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था और जॉर्ज डेविस की सभी बातों को मानता था और उससे कभी कभी मजाक भी किया करता था। फिर हम देखते हैं जो स्पेसशिप ब्लास्ट हो गया था उसमें से वो 3 सैंपल्स अर्थ पर गिरते हैं। पहला सैंपल एक जंगल में गिरता है जिससे एक वुल्फ इनहेल कर लेता है। दूसरा सैंपल एक पानी में गिरता है जो कि एक क्रोकोडाइल खा लेता है और तीसरा सैंपल उसी जू में गिरता है जिसमें जॉर्ज रहता था और जॉर्ज उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरे दिन डेविस जब उस जू में पहुंचता है तब वह देखता है कि जॉर्ज ने एक भालू को मार दिया होता है और वह भालू जॉर्ज से बहुत पावरफुल था, पर तब भी जॉर्ज ने उसे मार दिया था। और जब डेविस जॉर्ज से पूछता है ये सब कैसे हुआ तो जॉर्ज उसे इशारों में बताता है कि वो बहुत डर गया था इसलिए उसने उसे मार दिया। तभी डेविस देखता है कि जॉर्ज का साइज भी बहुत बढ़ चुका होता है और वह बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है और अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। उधर डेविस को उस जंगल में वही बॉक्स मिलता है जिसमें वायरस था और वह उसे अपने पास रख लेता है। फिर हम एनर्जीन कंपनी की ओनर क्लेयर को देखते हैं। उसके साथ उसका भाई भी होता है। ये वही कंपनी होती है जो कि उस डीएनए वायरस पर काम कर रही होती है। तभी क्लेयर अपने भाई ब्रेट को बताती है कि जब कैरी का स्पेसशिप ब्लास्ट हुआ था तब वह उन सैंपल्स के साथ थी और वो सैंपल्स के बॉक्स इतने मजबूत हैं जो किसी भी ब्लास्ट को झेल सकते हैं और अब हमें उन बॉक्स को ढूंढना होगा। और वह ब्रेट को एक लोकेशन दिखाती है जहाँ पर उस सैंपल्स के होने की जानकारी मिलती है। फिर वह अपनी बेस्ट टीम को तैयार करती है और उन्हें जंगल में उन सैंपल्स को लाने के लिए भेजती है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केट होता है और वह जेनेटिक साइंटिस्ट होती है। वह एक न्यूज देखती है जिसमें एनर्जीन कंपनी के बारे में बताते हैं कि उनका स्पेसशिप ब्लास्ट हो गया है और उसके कुछ टुकड़े अर्थ पर गिरे हैं और उसका एक टुकड़ा उस जू में गिरा है जहाँ पर वो व्हाइट गोरिल्ला रहता था और अब वो गोरिल्ला भी वहाँ से गायब है। फिर हम देखते हैं डेविस जॉर्ज को हॉस्पिटल लाया होता है और वह उसके कुछ चेकअप करा रहा होता है। डेविस अपने साथी को बताता है कि एक दिन में इसका साइज 7 फीट से 9 फीट बढ़ गया है और ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर केट आती है और वो डेविस से उस बॉक्स को मांगती है जो कि डेविस को उस जू में मिला था। वो उसे बताती है कि वो एनर्जीन कंपनी में काम करती है और ये बॉक्स उसकी कंपनी का है। ये पर डेविस बॉक्स को देने से मना करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तब केट उसे जॉर्ज के बारे में बताती है कि तुम्हारे गोरिल्ला का साइज बढ़ रहा है और वो अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसे अब ज्यादा गुस्सा आने लगा है। ये सब सुनकर डेविस उसकी बात मान लेता है और उसे जॉर्ज के पास ले जाता है। फिर वो डेविस को क्रिस्पर के बारे में बताती है जिसका मतलब जेनेटिक एडिटिंग होता है जिसमें अलग अलग डीएनए को मिक्स करके एक डीएनए तैयार किया जाता है। और वो उसे बताती है कि हमारी कंपनी इसी पर रिसर्च कर रही है जिसमें उसने ब्लू व्हेल, शार्क, राइनोसोरस और चमगादड़ इन सभी के डीएनए को मिक्स करके एक नया डीएनए तैयार किया है और उसकी वजह से ही जॉर्ज अब ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी जॉर्ज को गुस्सा आने लगता है और वह पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है। डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है पर जॉर्ज हॉस्पिटल से
बाहर भाग जाता है और रोड पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वह जॉर्ज पर बंदूक तान देती है कि तभी वहाँ पर डेविस भी आता है और वह जॉर्ज को शांत कर देता है और पुलिस से बंदूक को नीचे करने के लिए बोलता है। और अब जॉर्ज भी शांत हो जाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और गन से जॉर्ज पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और जॉर्ज बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम क्लेयर की टीम को देखते हैं जो कि उस सैंपल को लेने के लिए जंगल में गए होते हैं और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक वुल्फ के पंजे का निशान दिखता है जो कि बहुत बड़ा होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि शायद उस वुल्फ ने उस वायरस को इनहेल कर लिया है। तभी वहाँ पर वही वुल्फ आ जाता है और सबको मारने लगता है। उसमें से एक सोल्जर हेलीकॉप्टर से मदद मांगता है और जब वो हेलीकॉप्टर उस सोल्जर की मदद करने आ रहा होता है कि तभी वो वुल्फ उस हेलीकॉप्टर पर भी अटैक कर देता है और उसे गिरा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वुल्फ बहुत ही बड़ा और खतरनाक हो गया है। उधर ये सब क्लेयर अपने टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रही होती है और वो भी जान जाती है कि उसका सैंपल अब उस वुल्फ ने इनहेल कर लिया है और अब वह उस वुल्फ का डीएनए चाहती है जिससे वह दोबारा से उस वायरस को बना सके। उधर पुलिस डेविस और केट को हिरासत में ले लेती है और उन्हें जॉर्ज के साथ एक प्लेन से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जिसका नाम रसल होता है और वो डेविस को बताता है कि केट एनर्जाइन कंपनी में 2 साल पहले निकाल दी गई थी क्योंकि वह वहाँ पर हार्ड डिस्क चोरी करते हुए पकड़ी गई थी और उसे 18 महीने के लिए जेल भी हुई थी और ये बात डेविस को नहीं पता होती है। उधर क्लेयर अपने भाई को बताती है कि उसके पास एक और प्लान है जिससे वह उस वुल्फ के डीएनए को पा सकती है। वह उसे बताती है कि उसने उनके डीएनए में एक ऐसा चेंज किया होता है जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी से उसके पास खींचे चले आएंगे और वह अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर जाती है और उस मशीन को ऑन कर देती है और जैसे ही वह मशीन ऑन होती है उसकी आवाज सुनकर वो वुल्फ सबको कुचलते हुए उस फ्रीक्वेंसी की ओर भागता है और तभी हमें पानी में भी एक हलचल दिखती है और वो वही क्रोकोडाइल होता है जिसने उस डीएनए के सैंपल को खा लिया था। फिर हम देखते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी से जॉर्ज को भी होश आ जाता है और वह उस प्लेन में तबाही मचाने लगता है। वह प्लेन के सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। सोल्जर्स जॉर्ज पर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे उस प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है जिससे प्लेन नीचे की ओर गिरने लगता है। फिर डेविस केट और उस ऑफिसर को पैराशूट के जरिए नीचे ले आता है और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। फिर जब डेविस प्लेन के मलबे के पास पहुंचता है तो वहां उसे जॉर्ज नहीं मिलता है क्योंकि वह अभी जिंदा होता है और वह वहां से भाग चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर रसल रेडियो के जरिए वहां पर मदद मंगाने की कोशिश कर रहा होता है। उधर डेविस केट से नाराज होता है और वो उसे बोलता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। तब केट कहती है कि वो मजबूर थी। फिर वह डेविस को बताती है कि वह एक डीएनए एडिटिंग पर काम कर रही थी। उसी बीच उसका भाई भी बीमार था और उसे बचाने के लिए उसने क्लेयर का साथ दिया था, पर उसे ये नहीं पता था कि वह उसकी रिसर्च का गलत इस्तेमाल करेगी। फिर जब उसे पता चलता है तब वह उस एक्सपेरिमेंट की हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करने वाली होती है कि तभी वहाँ की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और जब वह जेल में होती है उसी बीच उसका भाई भी मर जाता है जिसे वो आखिरी बार मिल भी नहीं पाई होती है। ये सब सुनकर डेविस उसे माफ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर रसल उन सबको एक आर्मी बेस कैंप में ले जाता है जहाँ पर हम स्क्रीन पर उस वुल्फ और जॉर्ज को देखते हैं। वहाँ कर्नल उन्हें बताता है ये सब एक ही डायरेक्शन में शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तभी केट उन्हें बताती है कि उन्हें एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल दिया जा रहा है जिससे वह उसकी ओर भाग रहे हैं और अपने सामने आने वाली सभी चीजों को खत्म कर रहे हैं। पर कर्नल उनकी बातों को नहीं मानता है बल्कि उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। तब ऑफिसर रसल कर्नल से बोलता है कि ये हमारी इस मिशन में मदद कर सकते हैं, लेकिन कर्नल रसल की भी बात को नहीं मानता है। फिर जब डेविस और केट को वो सोल्जर्स ले जा रहे होते हैं तब डेविस उन्हें मार के बेहोश कर देता है और वहाँ का हेलीकॉप्टर चुरा कर भाग रहा होता है कि तभी वहाँ पर ऑफिसर रसल आ जाता है, पर वो उन्हें नहीं रोकता है और उनका साथ देने के लिए बोलता है। फिर डेविस हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं डेविस शिकागो पहुँचता है और वो वहाँ पर उस वुल्फ और जॉर्ज को देखता है जो कि पूरे शहर में तबाही मचा रहे होते हैं और वहाँ पर मिलिट्री भी पहुँच चुकी होती है कि तभी हम वहाँ पर उस बड़े से क्रोकोडाइल को भी देखते हैं जो कि पानी से बाहर आ चुका होता है और अब वह भी उस फ्रीक्वेंसी की ओर सबको कुचलते हुए बढ़ने लगता है। सभी सोल्जर्स उन पर गोलियां चला रहे होते हैं पर उन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। फिर डेविस और केट एनर्जीन कंपनी की लैब में पहुंचते हैं। वो उस एंटीडोट को ढूंढते हैं जिससे ये जानवर नॉर्मल हो सकते हैं। तभी डेविस के पास ऑफिसर रसल का कॉल आता है और वो डेविस को बताता है कि तुम्हारे पास बस 30 मिनट हैं। ये लोग 30 मिनट में एक स्पेशल बॉम्ब को शहर पर गिराने वाले हैं जिससे पूरा शहर तबाह हो जाएगा। उधर केट को भी एंटीडोट मिल जाता है। तभी क्लेयर उन्हें अपने कैमरा में देख लेती है और वहाँ पहुँच जाती है और केट से एंटीडोट छीन लेती है और वह डेविस को भी गोली मार देती है और केट को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वह उसकी मदद से उस डीएनए को दोबारा बना सकती थी। फिर वह सब हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं और क्लेयर केट से हेलीकॉप्टर में बैठने को बोलती है कि तभी वहां
वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। उधर क्लेयर का भाई ये सब देखकर वहाँ से क्लेयर को अकेले छोड़ के भाग जाता है। जॉर्ज गुस्से में उस टावर को तोड़ने लगता है कि तभी वहाँ डेविस आ जाता है, क्योंकि वह अभी मरा नहीं होता है। फिर केट और डेविस मिलकर एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि केट ने एक एंटीडोट अपने पास छुपा लिया होता है। वो डेविस से बोलती है कि ये एंटीडोट हमें किसी भी तरह जॉर्ज को देना होगा, और जब वह उस एंटीडोट से नॉर्मल हो जाएगा तब वह उन दूसरे जानवर से लड़ सकेगा। कि तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है और केट उस एंटीडोट को क्लेयर के बैग में डाल देती है। फिर डेविस जोर से जॉर्ज का नाम लेता है कि तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और वह क्लेयर को पकड़ कर खा लेता है। क्लेयर के साथ वो बैग भी जॉर्ज के पेट में चला जाता है जिसमें एंटीडोट होता है। फिर डेविस केट से पूछता है कि इसका असर कितनी देर में शुरू हो जाएगा। तब केट उसे बताती है कि 10 मिनट में इसका असर चालू हो जाएगा। उधर क्लेयर का भाई वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी वहाँ रसल आ जाता है और ब्रेड से उस लैपटॉप को मांगता है जिसमें उस सारे सबूत होते हैं। वो बोलता है कि तुम मुझे ये लैपटॉप दे दो और फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। वो रसल को अपना लैपटॉप देकर जैसे ही बाहर निकलता है कि तभी उस पर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और वह भी वहाँ मर जाता है। उधर वो तीनों जानवर मिलकर उस टावर को बुरी तरीके से तोड़ रहे होते हैं और वह उस पूरी बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब वह बिल्डिंग गिर रही होती है तब डेविस और केट एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। फिर हम देखते हैं जब जॉर्ज मलबे से बाहर आता है तो वह थोड़ा सा शांत लग रहा होता है, क्योंकि उस पर अब एंटीडोट का असर होने लगता है। कि तभी डेविस उसे इशारे से बात करने की कोशिश करता है और अब जॉर्ज उसकी बातें समझ पा रहा होता है। डेविस उसे बताता है कि अब हमें इन दोनों जानवरों को साथ मिलकर मारना है। फिर डेविस केट से वो बोलता है कि वो मिलिट्री के पास जाए और उस स्पेशल बॉम्ब को शहर पर गिरने से रोके। उधर जॉर्ज क्रोकोडाइल और वुल्फ से लड़ने लगता है, पर क्रोकोडाइल बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि वह साइज में सबसे बड़ा होता है और वह पहले तो वुल्फ को खा जाता है। फिर वह जॉर्ज पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। ये सब देखकर डेविस को बहुत गुस्सा आता है और वह मशीन गन से उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उस पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है और वह क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वह डेविस को मारने वाला होता है कि तभी जॉर्ज आता है और एक रॉड उसकी आंख में घुसा देता है और उसे अपनी पूरी ताकत से उसके आर पार कर देता है, जिससे वह क्रोकोडाइल वहीं मर जाता है। फिर हम देखते हैं जॉर्ज को भी बहुत चोट आई होती है और वह डेविस को बताता है कि हमने मिलकर इस शहर को बचा लिया है, और ये कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। डेविस ये देखकर बहुत दुखी होता है कि तभी वहाँ पर केट और रसल भी आ जाते हैं और वो भी जॉर्ज को मरा हुआ देखकर बहुत ही सैड हो जाते हैं। लेकिन तभी जॉर्ज अपनी आंखें खोलता है और डेविस उसे देख लेता है। दरअसल जॉर्ज डेविस को बेवकूफ बना रहा होता है और वह मरने का सिर्फ नाटक कर रहा होता है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।